नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बेंगलुरु की विशेष प्रतिनिधि अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की विशेष जनप्रतिनिधि अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने शिकायत पर विचार करने के बाद बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बालन ने दलीलें लिखी। मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यूपी के हाथरस जिले के सैपौ क्षेत्र में बच्चे की हत्या मामले में पुलिस ने घिनौनी घटना का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार स्कूल की तरक्की के लिए तांत्रिक क्रिया के तहत कृतार्थ की बलि दी गई। अब इस मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी के भारत में 78 साल आजादी के बाद हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। हम बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े लिखे और समाज में सुरक्षित रहे। आज कौन सा बच्चा कहाँ सुरक्षित है, इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद फिर से तब तेज हो गया जब जगन रेड्डी ने शुक्रवार को तिरुपति यात्रा की योजना बना डाली, लेकिन उनको अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। जगन रेड्डी को ऐसा तब करना पड़ा जब तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने उनसे भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी आस्था घोषित करने वाला एक फॉर्म भरने को कहा। इसके बाद जगन रेड्डी ने आरोप लगाते हुए अपनी यात्रा रद्द कर दी कि सरकार उनकी यात्रा में बाधा पैदा कर रही है। मंदिर में अपनी यात्रा से पहले जगन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की और राज्य सरकार पर तिरुमाला मंदिर में अपनी यात्रा में बाधा डालने का आरोप लगाया। अपनी धार्मिक आस्था पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर जगन रेड्डी ने कहा, मैं अपने घर की 4 दीवारी के अंदर बाइबल पढ़ सकता हूँ, लेकिन बाहर में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म का सम्मान करता हूँ। क्या लोग मेरे धर्म को नहीं जानते? सीएम के तौर पर मैंने भगवान वेंकटेश्वर को पवित्र वस्त्र अर्पित किए हैं। किसी ने कभी भी मेरे धर्म और आस्था पर सवाल नहीं उठाया। टीडीपी और गठबंधन के नेताओं की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझसे मंदिर ना जाने के लिए कहें। चंद्रबाबू नायडू ने जगन रेड्डी के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा, क्या किसी ने उनको जाने से रोका है? अगर आपके पास कोई नोटिस है तो उसे मीडिया को दिखाइए। आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या किसी ने उन्हें मंदिर जाने से रोका है? कुछ लोगों ने बस इतना ही कहा है कि आप मंदिर के नियमों और विनियमों का पालन करें। इतने सारे प्रमुख व्यक्तियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और बिना किसी हंगामे के मंदिर का दौरा किया। जगन को ऐसा करने में कौन रोकता है? नायडू ने कहा, जगन के घर पर बाइबल पढ़ने के किसी को आपत्ति नहीं है। हम सभी किसी न किसी धर्म को मानते हैं। जगन कहते हैं कि वो घर पर बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाहर वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर ऐसा है तो वे तिरुमाला मंदिर में नियमों पर और परंपराओं का सम्मान करने क्यों नहीं चाहते हैं? दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर अल्पकालीन चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। आप प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर 10 निर्वाचन राज्य सरकारों को चुराया यानी गिरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्च 2016 से मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश की, जिसमें से वे 10 सरकारों को गिराने में सफल रहे। ये सरकारें गिराई नहीं गईं, बल्कि सरकारें चुराई गई हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की इस्माइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को इजराइल के हवाई हमले में मार गिराया है। शुक्रवार शाम बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल के हवाई हमला किया था। लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हैवी गाइडेड बम से किए गए हमले में तेज आवाज से बेरूत हिल गया और हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमले के बाद मुख्यालय में आग लगी और तेज लपटें भी उठी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में विलय के लिए पूरी तरह तैयार है। वह पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। वह विकास, राशन, शांति और आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड चाहते हैं, लेकिन यह सब केवल भारत में ही संभव है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वह भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान भी अब कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि इसके साथ विदेशियों जैसा व्यवहार किया जाता है। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आज सुबह कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। आदिगांव देसर इलाके में यह मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैदी से तैनात हैं। बताया जा रहा है कि इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी अचानक आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बिहार में पिछले 4 दिनों से मानसून सक्रिय है। खासकर उत्तर बिहार में मानसून की गतिविधि बहुत ज्यादा देखी जा रही है और अत्यधिक तीव्र गति की भारी वर्षा दर्ज की गई है। उत्तर बिहार के कोसी, गंडक जैसी नदियां बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर बिहार के 3 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मधुबनी में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा राज्य में पश्चिमी इलाके और मध्य इलाके में भी मध्यम स्तर से लेकर हल्की वर्षा दर्ज हो सकती है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।